क्या आपका घर भी अवैध घोषित होने वाला है? क्या दिल्ली में अब हर अवैध घर पर चलेगा बुलडोजर? क्या लाखों लोगों को मिलेगा पक्का घर? या शुरू होने वाला है देश का सबसे बड़ा विस्थापन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्लम फ्री दिल्ली सच में बनने जा रही है या ये सिर्फ एक नया रियल एस्टेट गेम है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली के सबसे बड़े बदलाव की पूरी कहानी, जो आने वाले समय में लाखों लोगों की किस्मत बदल सकती है या फिर उन्हें संकट में डाल सकती है। दिल्ली, देश की राजधानी, जहां एक तरफ चमकते मॉल, ऊंची ऊंची इमारतें, एक्सप्रेसवे और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं दूसरी तरफ एक सच्चाई ऐसी भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, झुग्गी बस्तियां। ये वो जगह हैं जहां लाखों लोग सालों से रह रहे हैं, जिनके पास ना तो पक्की छतें हैं, न साफ पानी, न स्थायी बिजली। लेकिन अब इस तस्वीर को बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार स्लम फ्री दिल्ली का सपना लेकर आई है और इस मिशन को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड यानी DUSIB को। इस नई पॉलिसी का दावा है कि झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर और पक्के घर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ कुछ झुग्गियां नहीं बल्कि करीब 675 से ज्यादा झुग्गी बस्तियां हैं जहां लाखों लोग रहते हैं। यानी ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक विशाल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन है। सरकार का प्लान है कि इन झुग्गियों की जगह हाई राइज इमारतें बनाई जाएंगी, जिनमें EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फ्लैट होंगे, और ये सब होगा PPP मॉडल के तहत यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। इसमें सरकार जमीन देगी और प्राइवेट बिल्डर्स वहां पर बिल्डिंग्स बनाएंगे। बदले में बिल्डर्स को उसी जमीन के एक हिस्से पर कमर्शियल या फिर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बनाने की परमिशन मिलेगी। यहीं से सवाल उठता है कि क्या ये योजना गरीबों के लिए या बिल्डर्स के लिए एक बड़ा बिजनेस मौका? क्योंकि जैसे जैसे शहरों में जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे झुग्गी वाले इलाके अब रियल एस्टेट के लिए सोने की खान बनते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर इन जगहों पर हाई राइज प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उनकी कीमत करोड़ों में पहुंच सकती है। यानी जहां आज झुग्गियां हैं, वहां कल लग्जरी अपार्टमेंट्स खड़े हो सकते हैं। अगर हम दूसरे शहरों की बात करें तो ये मॉडल नया नहीं है। सूरत और अहमदाबाद जैसे शहरों में स्लम रिहैबिलिटेशन के मॉडल को काफी सफल बनाया गया है। वहां लोगों को उसी जगह बेहतर घर दिए गए जिससे उनकी नौकरी और जीवन प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे चर्चित मॉडल आया मुंबई से, जहां स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA ने एक ऐसा सिस्टम लागू किया जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स झुग्गी में रहने वालों को फ्री में फ्लैट देते हैं और बदले में उसी जमीन पर बड़े प्रोजेक्ट्स बनाकर मुनाफा कमाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धारावी, जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है और जिसका रीडेवलपमेंट आज भी देश का सबसे बड़ा और विवादित प्रोजेक्ट बना है। और अब यही मॉडल दिल्ली में लागू करने की तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है ट्रांजिट यानी अस्थायी पुनर्वास। जब तक नई बिल्डिंग्स बनकर तैयार नहीं होती, तब तक झुग्गी में रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे? सरकार का कहना है कि बिल्डर को ट्रांजिट कैंप बनाने होंगे जहां लोगों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा, और अगर ये संभव नहीं हुआ तो हर परिवार को 5,000 से ज्यादा का किराया दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल वही, क्या 5,000 में दिल्ली जैसे शहर में रहना संभव है? और यहीं पर इस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है, क्योंकि दिल्ली में किराया इतना ज्यादा है कि 5,000 रुपए में एक छोटा कमरा भी मुश्किल से मिलता है। ऐसे में ये डर भी है कि कहीं लोग मजबूरी में शहरों से बाहर न चले जाएं, जिससे उनकी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, दूसरी तरफ इस योजना में एक और बड़ा खतरा है और वो है विस्थापन। इतिहास गवाह है कि कई बार स्लम रीडेवलपमेंट के नाम पर लोगों को शहरों से दूर भेज दिया गया, जहां ना तो रोजगार होता है और ना ही सुविधाएं। इससे उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। और इसीलिए इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार लोगों को उसी जगह बेहतर जीवन दे पाएगी या उन्हें शहरों से बाहर धकेल दिया जाएगा? इसके अलावा पूरी योजना में पारदर्शिता भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर इस योजना में भी सही मॉनिटरिंग नहीं हुई तो ये भी एक और रियल एस्टेट स्कैम बन सकता है। लेकिन अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ तो ये योजना दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव बन सकती है। सोचिए, जहां आज झुग्गियां हैं वहां कल मॉडर्न अपार्टमेंट होंगे, बच्चों के लिए स्कूल होंगे, साफ पानी और बिजली होगी, और सबसे बड़ी बात, हर परिवार के पास एक सम्मानजनक घर होगा। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये सामाजिक बदलाव की कहानी है। ये तय करेगी कि भारत की राजधानी अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करती है। अब सवाल आपसे,
क्या आपको लगता है कि दिल्ली सच में स्लम फ्री बन सकती है, या ये भी एक और अधूरी योजना बनकर रह जाएगी? दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय इस बहस का सबसे अहम हिस्सा है। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर काम का लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर। बहुत बहुत शुक्रिया।